चलिए हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब तक अपन लोग ये पढ़ चुके हैं कि भाई हम ये कैसे पता लगाएं कि केमिकल रिएक्शन हुई या फिर नहीं हुई। तो उसके बहुत सारे अपन लोगों ने एक्टिविटीज की है। पहला क्या था भाई, अगर किसी भी प्रोसेस में प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो केमिकल रिएक्शन होगी। दूसरा, कलर चेंज आ गया तो भी केमिकल रिएक्शन होगा। तीसरा क्या था, टेम्परेचर में चेंज आ रहा तो भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। चौथा था, अगर फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा तो भी केमिकल रिएक्शंस होगी। अब मुझे ये बता बेटा, अपने सराउंडिंग में कितनी केमिकल रिएक्शन चलती है हमेशा? क्या अपनी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस होती है क्या? क्या अपनी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस होती है क्या? यस सर। अगर मैं फिंगर ऐसे हिला रहा हूँ तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है क्या? मैं आपको देख रहा हूँ, ये भी केमिकल रिएक्शन। आप सुन रहे हो, ये भी केमिकल रिएक्शन। मैं बोल रहा हूँ, ये भी केमिकल रिएक्शन। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हम अपने यहाँ बॉडी में होते हैं ना बेटा, सब में केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसा समझिएगा, हर सेकंड अपने बॉडी में लगभग मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है। तो अपन क्या करने वाले, जितने भी केमिकल रिएक्शन है ना भाई, उन केमिकल रिएक्शंस को कुछ पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, उनके कुछ टाइप्स अपन लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप की जो केमिकल रिएक्शन जिसको अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज द एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो होगी एडिशन, या फिर इसका एक और नाम होगा, इसको कभी कभी अपन लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलने वाले। एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उतारते जाओ। सेकेंड जो रिएक्शन होगी बेटा, उसको अपन बोलते हैं क्या? सेकेंड जो रिएक्शन होगी दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन। फिर ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस होगी, इसके भी कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका पहला जो पार्ट होगा दैट इज द थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन, एडिशन और कॉम्बिनेशन। रिएक्शन रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली वाली जो होगी दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड वाली इसमें जो होगी दैट इज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट होंगे, और डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक एक करके अपना आगे और भी बात करते रहे। अगले टाइप की जो रिएक्शन होगी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पूरी केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूरी केमिस्ट्री की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो अगली जो रिएक्शंस होगी दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या तो आप ऐसे ही लिख लो, या चाहो तो फिर ऐसे करके लिख लेना पेपर में ना, कॉपी में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लोग डीडीआर बोलेंगे, डीडीआर। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में अपन डीआर बोलते हैं, डीआर रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीआर। अगले जो टाइप की रिएक्शन होगी दैट इज द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। उसके बाद अगली जो रिएक्शन होगी दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के सबके नाम शायद आप लोगों ने सुने होंगे, और ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्या सर? अगली जो होगी दैट इज द एंडो के बाद आएगी बेटा आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ होते हैं। अगली जो रिएक्शन होगी दैट इज द कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, अगली जो रिएक्शन होगी दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा डेशन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन होगी दैट इज, बता सकते हो क्या कि नहीं बता सकते हो सर? नहीं बता सकते हैं सर, ठीक मत बताइए। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। और लास्ट जो रिएक्शन होगी दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इतनी सारी रिएक्शंस अपन इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और ध्यान रखना ये रिएक्शन बेटा केवल इस चैप्टर की रिएक्शंस नहीं है, ये सब रिएक्शन अपने चैप्टर 2 चैप्टर 3 में भी काम आने वाली है। इसलिए अगर चैप्टर 1 की सब रिएक्शन को आप अच्छे से कर लोगे तो चैप्टर 2 3 में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उतारिए जल्दी से इनको। अब एक एक करके फिर अपन सब रिएक्शन को डिस्कस करना है। बढ़े आगे, चलिए हेडिंग लगाओ फर्स्ट, कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। अब कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? चलो पहले मैं बता देता हूं। मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखी मैंने यहां पर, जनरल रिएक्शन की बात करना है। A+B मिलकर बना रहा है यहां पर C। एक और रिएक्शन लिख रहा हूं, वहां पर लिखा मैंने M+N+O मिलकर बन रहा है सर यहां पर Q। एक और रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहां पर E+F+G+H मिलकर बन रहा है सर कुछ भी मान लो यहां पर P। इन तीनों रिएक्शन में आपको क्या कॉमन बात नजर आ रही है? हाँ, तो ये आपको कॉमन बात नजर आ रही होगी बेटा, यहाँ कितने रिएक्टेंट हैं? देयर आर 2 रिएक्टेंट्स बट ओनली वन प्रोडक्ट गेट फॉर्म्ड। कितने रिएक्टेंट हैं? 3 रिएक्टेंट। कितने प्रोडक्ट? ओनली वन प्रोडक्ट। कितने रिएक्टेंट हैं? 4। ओनली कितने प्रोडक्ट? वन प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो और ये सब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर केवल कितने प्रोडक्ट बनाते हो? सिंगल प्रोडक्ट। उन्हीं रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखो डेफिनेशन, अ रिएक्शन, a reaction in which a single reactant, no, a reaction in which two or more reactant, a reaction in which two or more reactants, combine together, combine together, combine together to form, combine together to form a single product, form a single product is called addition or combination reaction. Product is called addition or combination reaction. इसके कुछ जनरल एग्जांपल्स लिखिएगा, तीनों एग्जांपल उतार लीजिए। फॉर एग्जांपल, A+B is converting into C, M+N+O are combining to form Q product, and EFGH combining together to form a single product P.
ठीक है, अब आते हैं इसके एक्चुअल एग्जांपल्स पर। और एग्जांपल्स अब आप लोगों को मुझे बताने, बेटा मुझे कुछ नहीं बताने आप लोगों को। चलिए आ जाओ भाई, कि अब तक अपन ने जितनी भी रिएक्शंस लिखी है उनमें ऐसी कोई रिएक्शंस थी क्या जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? हाँ, ये अपन लोगों ने जो एक्टिविटीज लिखी ना बेटा, उनमें से कोई बता सकते हो आप? मैग्नीशियम रिबन वाली याद करो, उसमें कितने रिएक्टेंट थे? दो रिएक्टेंट। कितने प्रोडक्ट बन रहे थे? एक बन रहे थे। तो वो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन का। तो लिखो पहला एग्जाम्पल वही। हाँ, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट एक होना जी, रिएक्टेंट कितने भी हो। तो पहला अपन हो जाएगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसको पहले लैंग्वेज में भी लिख रहा हूं मैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब इसकी केमिकल इक्वेशन लिख लो जल्दी से। कितने रिएक्टेंट होंगे यहाँ पर? दो। पहला रिएक्टेंट कौन होगा? सिंबल Mg। स्टेट भी साथ के साथ में लिखनी है, सॉलिड प्लस O2 स्टेट। सॉलिड होता है O2? भाई यहाँ भी बरसात हो रही थी सॉलिड्स की, मेरे सर पे पड़ रहे थे सॉलिड्स, अभी ऑक्सीजन सॉलिड्स की फॉर्म में। O2 क्या होगा भाई? गैस। इस कन्वर्टिंग इनटू MgO। याद है प्रोडक्ट बनाने का तरीका? नीचे वाले 2 को छुपाओ, Mg वैलेंसी +2, ऑक्यूपेंसी -2, 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला बनेगा MgO। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, फॉर्मूला उल्टा पुल्टा नहीं करना है। तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर MgO। नाम क्या होता है MgO का? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कलर वगैरह कुछ होता है क्या? व्हाइट कलर। ध्यान रखना, कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट कलर का पाउडर होता है। स्टेट क्या होगी? सॉलिड। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? नो सर, रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? वाई रिएक्शंस आर बैलेंस्ड? हाँ, टू सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सब ध्यान रखते चलना है। चलो बैलेंस करते हैं। और रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? कि आपकी रिएक्शन में जितने भी टाइप्स के एटम्स है, उन एटम्स का नंबर दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इस रिएक्शन में कितने टाइप के एटम्स हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम के नंबर दोनों साइड क्या होने चाहिए? सेम। ऑक्सीजन के नंबर भी दोनों साइड क्या होने चाहिए? सेम। ठीक है, मैग्नीशियम कितना लेफ्ट हैंड साइड में? कितने मैग्नीशियम है यहाँ पर? 1। इधर भी 1। मैग्नीशियम बैलेंस। ओ पे आ जाओ। ओ कितने यहाँ पर? 2। उधर कितने हैं? 1। क्या करना पड़ेगा? 2 यहाँ लगाऊंगा ओ के नीचे। अरे ओ के नीचे 2 लगेगा? नो सर, कभी भी फॉर्मूले में चेंज नहीं करना सर। जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा हमेशा क्या आएगा? वो आगे। कितना आएगा यहाँ पर? 2। क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है क्या? नो सर, क्या बैलेंस नहीं हुआ अभी? मैग्नीशियम। तो कभी एक को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा अनबैलेंस हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना। वो तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम इधर 2 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 2। क्या अपनी एक और बात हो चुकी थी क्या बेटा, कि ये जो नंबर होता है ना रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद में, इन नंबर्स को कुछ बोलते हैं क्या? नहीं हुई? तो ध्यान रखना, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद में जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के सामने जो नंबर आता है, इनका नाम होता है, इनको बोलते हैं अपन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लिख लो, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो एग्जाम में पूछेगा कि मैग्नीशियम रिबन का जब अपन बर्निंग करते हैं, तो उस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होता है? तो मैग्नीशियम का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2 है। ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑक्सीजन का 1 है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 है। तो ये जो नंबर लिखा होता है सामने, इनको क्या बोलते हैं अपन लोग? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाम ध्यान रखना। ठीक है, कौन से टाइप की रिएक्शन है बेटा ये? कौन से टाइप की रिएक्शन? टाइप रिएक्शन। इट इज अ कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। तो एग्जाम में पूछे तो आप ये वाला एग्जाम पर एडिशन रिएक्शन का लिख सकते हो। ठीक है, उतारो जल्दी से अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको खुद बनाने सर, एग्जाम्पल याद बिल्कुल नहीं करने सर, रटने बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्या एडिशन रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो क्या?
हाँ सर, ये अपन ऐसे लिखने लैंग्वेज में, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। एक मिनट बस। अब बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या है, पहले ये बताओ कि बर्निंग ऑफ कोल केमिकल प्रोसेस है कि फिजिकल प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है, या केमिकल रिएक्शन होगी। हर केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन भी होती है, कि इसकी केमिकल इक्वेशन आप बना सकते हो क्या? कोल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन। अरे कोल किससे बना होता है? कार्बन से। कोल का केमिकल कंपोजिशन सी होता है। क्या होता है? सी। डायमंड का केमिकल कंपोजिशन भी सी होता है, डायमंड भी कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट का केमिकल कंपोजिशन भी सी होता है। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक। हाँ बिल्कुल। पेड़ में कार्बन नहीं होते हैं क्या? अरे हाँ, अपन भी, अपने भी बहुत सारी बॉडी में बहुत सारी चीजें कार्बन से बनी है सर। कार्बन इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। वापस आओ। बर्निंग ऑफ कार्बन कोल। पहले इक्वेशन बताओ। रिएक्टेंट कौन कौन होगा बेटा यहाँ पर? सी। स्टेट बताओ सी की। सॉलिड, कोल इज सॉलिड। बर्निंग का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। स्टेट जी, जी फॉर गांधी जी ने, जी फॉर गैस। कन्वर्टिंग इनटू CO2। CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ, सॉलिड मत बोल देना बेटा तू। CO2 ऊपर जल रहा होता है। किसमें? एज वाला जो पार्ट होगा ना, वो कार्बन नहीं होता है। वो इसमें अब कोल में ना बेटा केवल अकेला कार्बन है, तो और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो अनबर्न्ड बच जाती है, वो बर्न होती नहीं है। कौन सा पार्ट केवल बर्न होता है यहाँ पर? कार्बन वाला। कार्बन वाला जो पार्ट बर्न होगा वो CO2 में चेंज होगा। तो कार्बन वाले पार्ट के में ही केमिकल रिएक्शन होगी, बाकी पार्ट में केमिकल रिएक्शन नहीं होती, तो ऐश की फॉर्म में बाकी पार्ट बच जाएगा। ठीक है, बैलेंस करो। करके दिखाओ उसको बैलेंस। बैलेंस है। तो ऐसा नहीं कि सर हर रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, पहले चेक करो कि बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस पहले से ही तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है शिवांश। ठीक है, तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, इट्स अ बैलेंस रिएक्शन। क्या ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? यस सर, इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। और भी एग्जांपल मुझे आप लोगों को मुझे बताने हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एग्जांपल 3। हाँ सर, पानी बना दो सर, पानी। अब पानी किस किस से बनेगा बता सकते हो क्या सर? यस सर, किस किस से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है सर। आ जाओ सर, किस किस से बनेगा सर? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। हाइड्रोजन का फॉर्मूला HH2। ऑलवेज हाइड्रोजन H2। ऑक्सीजन O या O2? वो अनस्टेबल होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। पिछली क्लास में भी बात हुई थी शिवांश। O2 मिलकर ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो जब भी ऑक्सीजन लिखना हो रिएक्शन में हमेशा O2 लिखना। O कभी मत लिख लेना भूल कर भी। और ये और दिमाग मत लगाना सर वहां तो एक ही O चाहिए ना मुझे, तो यहाँ भी एक ही O तो लिखना चाहिए। नो सर, अरे एक O होता ही नहीं है सर, हमेशा दो ही O होते हैं। O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा, तो आपको हमेशा O2 ही लिखना है सर। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, आ जाओ सर। स्ट्रेट लिखो, स्ट्रेट। H2, H2 गैस, O2 गैस, H2O। क्या यार शिवांश, मारने मारने का प्लान है क्या तेरा आजकल? सॉलिड गिराएगा ऊपर से तू। लिक्विड। ठीक है, बैलेंस करो। क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? नो सर, बैलेंस करते हैं सर। H को बैलेंस करो। 2H, 2H, H बैलेंस है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। O को बैलेंस करते हैं सर, कितने हो यहाँ पर? वहां पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ कितने लगाए सर? 2, तो यहाँ लग जाएगा सर 2।
यहां से वहां कुछ नहीं पहुंचाना है, जो जहां है उसको वहीं रखना, वहां 2 लगाना है। तो यहां से कहाँ पहुंचाने 2? ओके ठीक है। बैलेंस हो गई क्या? नो सर। जब ओ को आपने बैलेंस किया तो ओ को बैलेंस करने के चक्कर में ओ आपका जो एच था वो अनबैलेंस हो गया। इधर कितने एच हो चुके हैं अब? 4। इधर केवल कितने हैं? 2। क्या करना पड़ेगा? 2 से करो मल्टीप्लाई सर। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। और ये भी कौन सी टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन? डिपेंड करता है ना, बैलेंस करके देखेंगे ना बेटा। बैलेंस होगा। हर रिएक्शन बैलेंस, अरे हर, अरे ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल एलसीएम भी ले सकते हैं, जो जो आपको बैलेंस करना है कैसे भी करो आप। 2 3 या एक जगह 2 एक साइड 3 है तो दोनों को 6 बनाएंगे। 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर मैथ्स भी लगाएंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। अगला एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल आप लोगों को सोचना है। एग्जाम्पल नंबर 4। आप लोग ही मुझे एग्जाम्पल बताओगे सर, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। खुद ही एग्जाम्पल बनाने सीखने अपन लोगों को। हाँ कैसे कैसे बना सकते हैं? रिएक्टेंट बताएं। कैल्शियम सी ए। स्टेट क्या होगी? सॉलिड। मेटल है ना भाई, मेटल साथ सॉलिड। किसके साथ रिएक्शन? और किसके साथ रिएक्शन? ओ के साथ। O2। स्टेट क्या होगी? स्टेट क्या होगी? स्टेट क्या होगी? गैस। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगेन 2 को छुपाओ। सी ए की वैलेंसी +2, ओ की वैलेंसी -2। 2 से 2 कैंसिल। फॉर्मूला CaO। CaO। नाम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। स्टेट बताओ। सॉलिड। आयनिक कंपाउंड है सर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। ठीक है सर, बैलेंस करो सर, बैलेंस करो सर। हाँ सर क्या लगाए? सी ए को बैलेंस करो। CA1 एक सी ए बैलेंस है। ओ को कितने बेटा यहाँ पर 2, वहां कितने करने पड़ेंगे? 2। तो लगा दो सर 2। और यहाँ पर भी 2 लगा दो। 2 सी ए, 2 सी ए, 2 ओ, 2। इट इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये अगेन? कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये? एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला एग्जांपल सर, आपको खुद बनाना। अच्छा एग्जांपल बनाओ भाई बढ़िया सा। क्या मैं कैल्शियम की जगह एल्यूमिनियम ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल एकदम शिवान साज तो जोश में लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम प्लस O2। चलो प्रोडक्ट बनाओ सर। प्रोडक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला 2 को छुपाओ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3। अरे +3। ओ की वैलेंसी -2। ये 2 जाएगा इधर, 3 जाएगा उधर। फॉर्मूला Al2O3। Al2O3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? Al2O3। Al2O3। अरे रुक जाइए, थोड़ा सा बैठा देते हैं वापिस। चलिए सर, तो यहाँ लिया था अपन लोगों ने एल्यूमिनियम, स्टेट थी सॉलिड। ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? O2। गैस, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ओ की वैलेंसी -2। क्रिस क्रॉस करोगे फॉर्मूला क्या बनेगा? Al2O3। नाम क्या होगा सर इसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्टेट क्या होगी? स्टेट सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर। ठीक है सर, बैलेंस करो सर इसको इस बार। एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 2। क्या करना पड़ेगा? यहां लगा दो कितना? 2 हो गया सर। तो एल्यूमिनियम बैलेंस। ओ पे आ जाओ सर। एल्यूमिनियम क्या किया? यहाँ 2 लगाओ सर। लगा दिया सर। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 3 लगाओ सर।
लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, अब यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ कितना एल्यूमिनियम है 4, यहाँ कितना है 2, तो क्या करना पड़ेगा इसको 4। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन लोग क्या करने वाले हैं सर, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाएंगे, थोड़ा सा अपन लोग यहाँ से इसको हटाएंगे, और यहाँ कितना लगाएंगे सर 4। क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है क्या? यस सर। ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद बना सकते हो क्या? चलो एक और बना के दिखा दो मेरे को जल्दी से। हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनेगा सर? हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्टेंट बताओ, रिएक्टेंट हाइड्रोजन फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला H2 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मूला ClSeL2। अगेन क्लोरीन भी Cl2 के फॉर्म में होता है। इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी भी +1, दोनों की +1। क्लोरीन क्लोरीन तो 1 और 1, फॉर्मूला क्या बनेगा? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, नाम होगा इसका हाइड्रोजन क्लोराइड। स्टेट लिखो, स्टेट H2। क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। हाँ, तो क्लोरीन गैस की फॉर्म में डलता है। अरे वो नहीं होता भाई। HCl अगेन गैस, बैलेंस एसएल का कितना लग जाएगा सर? 2 लग जाएगा। ये होगी आपकी रिएक्शन बैलेंस। और ये भी कौन सी टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहां रह गया? 2Cl 2Cl, अरे हाँ 2H 2H हो गया। 2-3 एग्जाम्पल घर के लिए आप लिख लो, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। यहां पे लिखेगा जिंक प्लस ऑक्सीजन, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिखिएगा आयरन प्लस ऑक्सीजन, एक और एग्जाम्पल लिखेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन 12th। नेक्स्ट लिखेगा, इतने कर लीजिएगा 3 एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शंस के, ये आपको घर पे ट्राई करने हैं। उतारी जल्दी से। अब एडिशन रिएक्शन में एक्टिविटी आपके गिवन है, उस एक्टिविटी की अपन बात करने वाले हैं। एक्टिविटी शायद 1.4 है, अभी बात करें। उतारो जल्दी से इनको। नहीं 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 नहीं, ये करो पहले, हो जाएगा। ठीक है सर। आ जाए एक्टिविटी 1.5, शायद 1.5 ये देख लेते हैं। 1.4 1.4 है शायद। हाँ वही वाली वही वाली वही वाली। चल इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आ जाते हैं सर। एक्टिविटी एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.4। कहाँ है भाई? हाँ, एक्टिविटी 1.4। और उसी एक्टिविटी 1.4 में अपन लोग ये वाला पार्ट भी इंक्लूड करेंगे, डू यू नो वाला, दोनों एक साथ कंबाइन करेंगे। हो जाओ स्टार्ट। एक्टिविटी 1.4 जल्दी से रीड करेंगे सर। क्या दे रखा बेटा? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद slowly add water to this and touch the beaker as shown in the figure 1.3. Do you feel any change in the temperature?
ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। सिंपल एक्टिविटी पढ़ लिया अपन, उसका मतलब क्या है वो पूरा अपन को यहाँ पर समझना है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब मुझे हटाना ही है, उसके लिए मुझे बैक जाना पड़ेगा शायद ना। तो फिर सर, यस सर, ओके, पूरा बैक जाना पड़ेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस चले जाएंगे हम, फिर वापस आ भी जाएंगे सर। ओके सर, चलिए एक्टिविटी 1.4, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। एक्टिविटी 1.4, करना क्या क्या इसमें बोला गया कि आपको क्या करना है, बीकर लेना, बीकर में लो सर पानी। पानी का कलर कौन सा होता है सर? कलरलेस, व्हाइट कलर का पानी होता है। आपके घर में पानी कलर का व्हाइट कलर का होता है क्या भाई? हमारे घर में तो कलरलेस होता है। हाँ, दिखने की बात अलग, होता अलग है ना बेटा, जैसे तू मुझे टॉपर दिखता है, दिखने में और होने में अलग और डिफरेंस होता है ना। यस सर, वापस आइए। तो ये लिया वाटर अपन लोगों ने। अब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान समझना, इधर देखो। इसमें अपन क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। के कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? तो कैल्शियम होगा Ca बैलेंसी +2, ऑक्साइड O-2, 2 से 2 जू, फॉर्मूला CaO। स्टेट क्या होगी इसकी? सॉलिड, क्यों? आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम और भी होता है, क्या? क्विक लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, एग्जाम में ध्यान रखना। इट इज अ क्विक लाइम, साथ के साथ लिखेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के दो नाम या CaO के दो नाम, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा ना बेटा, ये व्हाइट कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? ये व्हाइट कलर का होता है। कभी आप लोगों ने शायद ना भाई दिवाली के टाइम ना अपन लोग जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना बेटा, वहां आपने शायद कभी देखा हो। नहीं, पुट्टी अलग चीज होती है। मार्केट से अपन बड़े बड़े से स्टोन से आते हैं व्हाइट कलर के, उसको चूना बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसको पानी में मिलाया जाता है, याद है कुछ? वही वाला चूना है ये। तो लोकल लैंग्वेज को अपन चूना बोलेंगे, केमिस्ट्रिक लैंग्वेज में इसको अपन केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। तो वही अपन यहाँ पर करने वाले, ध्यान समझना भाई। तो एक टाइप का क्या बेटा, ये अपना व्हाइट वॉशिंग में इसका अपन यूज करने वाला है। तो अपन करते क्या है, एक डब्बा लेंगे, एक कंटेनर लिया जाएगा, उसमें पानी भरा जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड जो अपन मार्केट से लेके आए ना भाई, उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे आप उसमें ऐड करोगे ना भाई, एक बात आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो बीकर होगा ना भाई, इस बीकर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पानी जो था उसका टेम्परेचर इंक्रीजेस। कभी किया किसी ने घर पर? इस दिवाली पे करना, मार्केट से चूना लेके आना, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको पानी में डालना, और जिस बीकर में आप डालो ना बेटा, उस बीकर के फिर हाथ टच करके देखना, थोड़ा सा वो वोम आपको फील होगा। आते हैं उस पर क्यों पे, तो आप भी आते हैं, जो हो रहा है भी उसकी बात कर रहे हैं। और इस फिर आपने ये भी देखा होगा शायद कभी, कि ये पूरी जो कहानी होगी ना बेटा, इस कैल्शियम ऑक्साइड को अपन लगभग ना 12 to 24 आवर्स तक पानी में रखते हैं, उसके बाद इसका फिर अपन यूज करते हैं। और जैसे आप इसको पानी में रखो, धीरे धीरे आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा ये पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, और ये जो सोल्यूशन यहां पर बनने वाला उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फिर? लगभग 12 से लेकर 14 आवर्स अपन इसी में रखेंगे, उसके बाद अपन अगले दिन, और ये पूरी कहानी की जाती है शाम में, कि रात के टाइम अपन ये लेके आते हैं, रात भर उसको इसमें रखते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में अपन क्या करेंगे भाई साहब? पेंट मुझे करना है व्हाइट वॉशिंग। मान लो ये अपनी क्या है भाई? दीवार है, ये अपनी वॉल है, इस पर मुझे क्या करना है? व्हाइट वॉशिंग करना। तो फिर अपन क्या करते हैं सर? एक बंदे को हायर करेंगे या अपन खुद हो जाएंगे भाई। ये रहा बंदा, ठीक है। अब ये बंदा क्या करेगा भाई? एक बकेट लेगा यहां पर, और यहां से सोल्यूशन को बाहर निकालेगा। जितना सोल्यूशन कुछ चाहिए बकेट में, उतना सोल्यूशन वो यहां से ले लेगा।
और साथ ही साथ में ये जो बंदा होगा भाई, ये बंदा क्या करेगा, इसके हाथ में क्या होगा बेटा, ब्रश होगा। हाँ बहुत बड़ा कानून का हाथ है ना बेटा, लंबा होता है। और ये जो बंदा होगा फिर यहां से जो भी सोल्यूशन यहां से उसने निकाला, उसको ब्रश की हेल्प से इस पूरी दीवार पर पेंट करेगा। ठीक है। जब यहां पर पेंट होगा तो शायद कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अपन व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना भाई, व्हाइट वॉश करते ही एकदम शाइनिंग कभी नहीं आती है। आपने व्हाइट वॉश किया, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ किया ही नहीं है सर। शाइनिंग कब आती है, लगभग 12 to 24 आवर्स के बाद। अगर जिस रूम में आपने, जिस वॉल्स पर आपने व्हाइट वॉशिंग की होगी ना भाई, जिस टाइम आप व्हाइट वॉशिंग कर रहे हो उस टाइम पर आपको लगेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं है सर। लेकिन 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद फिर वापस आप उस वॉल को देखोगे, एकदम आपको क्या दिखेगी, वो व्हाइट शाइनिंग वहां पर दिखेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो व्हाइट शाइनिंग आती है, व्हाइट शाइनिंग आफ्टर आफ्टर 24 to 48 आवर्स, इमीडिएटली कोई भी व्हाइट शाइनिंग यहां पर नहीं आती, जैसे अपन यहां पर व्हाइट वॉशिंग करते हैं। आई समझ में? तो ये अपनी एक्टिविटी 1.4 की अपन बात करें। ठीक है, तो ये तो एक्टिविटी में दे रखा है। अब अपन आते हैं भाई, पहले सबसे पहले मुझे बताओ, एक तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है बेटा, टेम्परेचर चेंज हो गया। और टेम्परेचर चेंज होना क्या इंडिकेट करता है, केमिकल प्रोसेस। इसका मतलब इस कंटेनर में जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया होगा, यहां पर कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस हुआ होगा सर। केमिकल प्रोसेस मतलब केमिकल, अरे केमिकल रिएक्शन। क्या इस दीवार पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी क्या, कैसे पता किया? शाइनिंग आ गई सर, शाइनिंग वाला कलर चेंज हो गया। और कलर चेंज होना मतलब याद करो, पढ़ा था अपन लोगों ने कि जब भी किसी प्रोसेस में कलर चेंज हो, कलर चेंज हमेशा क्या इंडिकेट करता है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस। तो पक्की बात है एक केमिकल रिएक्शन इस वॉल्स पे भी चल रही होगी, यहां पर भी एक केमिकल प्रोसेस हुआ होगा। केमिकल प्रोसेस हुआ तभी तो सर यहां पर केमिक आपका जो वॉल है उसका कलर चेंज हो गया। तो इस पूरी एक्टिविटी में कितनी केमिकल रिएक्शंस हमें दिख रही है जो हुई होगी, शायद दो। एक तो बीकर में हुई होगी, एक वॉल्स पर हुई होगी। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई सर, उसकी अपन जल्दी से यहां पर बात करनी है सर, देखना ध्यान से। इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूं मैं, थोड़ा सा। ठीक है ना भाई, तो मुझे रिएक्शन लिखनी दोनों की। चलिए, पहली रिएक्शन हुई होगी सर बीकर में, तो बीकर वाली रिएक्शन अपन लोग पहले लिख लेते हैं। क्या मुझे बता सकते हो क्या कि जो बीकर वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन होंगे सर? कैल्शियम ऑक्साइड होगा सर, और दूसरा वाटर होगा। क्यों, वाटर में मिक्स करें तभी तो रिएक्शन हो रही है सर। तो समझ में आता है कि सर दो रिएक्टेंट होंगे इस रिएक्शन में जो यहां हो रही है, दैट इज फर्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकंड वन शुड बी वाटर। ठीक है सर, लिखो रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे यहां पर अपन लोग, CaO। स्टेट बताओ साथ ही साथ में, सॉलिड। तो लिखेंगे सर यहां पर S प्लस प्लस H2O। स्टेट बताओ H2O की, लिक्विड। बहुत बढ़िया। सॉरी। अब यहां पर बना होगा प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है बीकर में, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला बता सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, Ca, और कैल्शियम का Ca(Ba+2) हाइड्रोक्साइड OH(Ba)-1। क्रिस क्रॉस करोगे तो CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम होगा बेटा आपका Ca(Ba+2), हाइड्रोक्साइड क्या होगा OH(Ba)-1। और जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये 1 कहां पे आएगा, यहां, और 2 कहां पर आएगा, यहां। और हमें पता है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ एटम भी एक से ज्यादा, तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। इसलिए अपन लगाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट, और Ca के नीचे आएगा 1, तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। एक बात बताओ, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था इसका स्टेट क्या होगी सर, एक बार, ये जो सोल्यूशन आपको मिलेगा इट विल बी ए कलरलेस सोल्यूशन।
तो ये कलरलेस सोल्यूशन बनेगा। व्हाइट कलर का तो कैल्शियम ऑक्साइड था। जैसे पानी में मिलाओगे, जब कंप्लीटली वो डिसॉल्व हो जाएगा तो सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस। फिर उस कलरलेस सोल्यूशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर व्हाइट शाइनिंग आएगी 2 दिन के बाद। हाँ यस सर, जब कल, हाँ बिल्कुल लिखेगा, हाँ करके देखना। स्टेट बताओ, स्टेट एक्वस। अब एक बताओ, क्या यहां का टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सर इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई है। और जब भी कोई भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, उसको अपन कहां दिखाते हैं बेटा? राइट हैंड साइड में। यहां लिखूंगा मैं प्लस हीट। ठीक है, बैलेंस करो रिएक्शन को। बिल्कुल, उसकी बात आगे करेंगे अभी। बैलेंस करते हैं सर। बेटा बैलेंस है क्या? कितना सी है यहाँ पर? 1, यहाँ पर भी 1, सी है बैलेंस। ओ कितने बेटा इधर? 2, और इधर भी कितने हुए? 2। एच कितने? 2। एच कितने? 2, बैलेंस्ड। तो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। कौन से टाइप की रिएक्शन है सर, ये बता सकते हो क्या आप लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और हीट को प्रोडक्ट मत मान लेना सर, ऐसा नहीं कि सर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं सर। हीट इज एनर्जी, एनर्जी नॉट अ प्रोडक्ट। तो यहाँ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक और बात, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका एक नाम और भी होता है जो इंपॉर्टेंट नाम होता है, पता है किसी को? इसका, हाँ स्लैग्ड लाइम। इसका एक नाम होगा, दैट इज द स्लैग्ड लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वही 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 स्लैग्ड लाइम। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या था? क्विक लाइम। उल्टा पुल्टा मत कर देना सर। कैल्शियम ऑक्साइड होता क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता स्लैग्ड लाइम। सी, ओके नो सी, सी मतलब SASLAKED। ओके, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, समझ आई? अब ये रिएक्शन तो कहां चल रही है बेटा? कंटेनर के अंदर या बीकर के अंदर। अब आते हैं अपन के सर वॉल्स पर भी तो रिएक्शन चल रही है। बिल्कुल चल रही है सर, उसी की बात करेंगे सर। इतना उतारो जल्दी से, पहले तो फटाक से। हो गया? यस सर, आ जाओ सर। स्क्रॉल होता है क्या? पक्का? थोड़े से ले लेते हैं। नहीं, इसको मेरे को यहाँ रिएक्शन दिखानी ना बेटा, वॉल्स पर, तो वॉल्स को नहीं हटा सकता मैं भी। ठीक है, चलिए आ जाओ सर। अब वॉल्स पर क्या रिएक्शन हो रही होगी, ध्यान समझो। वॉल्स वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने होंगे? कौन कौन? ऑक्सीजन कहाँ है यहाँ पर? वाटर, और इस कंटेन, इसमें जो बकेट में उसने लिया था सर, वहां तो ऑब्वियस सी बात है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो सोल्यूशन है। तो सर यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो होगा ही होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो होगा ही। अब ध्यान समझना बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात। यहां पर एक दूसरा जो रिएक्टेंट होता है ना बेटा, क्या इस वॉल्स के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी कि नहीं होगी? किस वॉल्स के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी या नहीं होगी? होगी सर। तो अपने सराउंडिंग में जो एयर होती है, एयर में कौन सी गैस होती है? CO2। तो सर यहां पर CO2 गैस होगी, बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी सर? तो एयर में जो CO2 गैस प्रेजेंट है, ये CO2 गैस इस वॉल्स पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करती है। देखना ध्यान से, ध्यान से देखो। और जब ऐसा होगा तो यहां पर देखना ध्यान से, जो वॉल्स पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों ने अप्लाई किया है अभी पेंट करके, वो वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सराउंडिंग में जो CO2 गैस प्रेजेंट थी, उस CO2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में क्या होने वाली है? रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होने के बाद में यहां पर आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं सर। पहला होगा कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस दूसरा यहां पर आपको वाटर भी फॉर्म होता है।
पहले उसको पहले स्टेट लिख लेते हैं सर। स्टेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टेट क्या होती है बेटा? अरे स्टेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, अरे सॉलिड कहाँ एक्वस, CO2 की स्टेट, CO2 गैस। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर बन रहा है ना बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट शाइनिंग सब्सटेंस होता है सर, व्हाइट शाइनिंग सब्सटेंस। अभी आ रहे हैं। और एक और बात समझना, ये जो व्हाइट शाइनिंग सब्सटेंस होगा ना भाई, इसका केमिकल फॉर्मूला और जो ताजमहल है वहां जो मार्बल्स लगे हुए बेटा, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। ताजमहल में जो आपका मार्बल यूज हो रहा है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है जो यहां पर बना है। और एक और बात समझना है यहाँ पर, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसका एक और नाम होता है बेटा, उसको कभी कभी अपन लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, कौन सा स्टोन? लाइमस्टोन। तो ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा उसका नाम लाइमस्टोन भी होगा, और ये व्हाइट शाइनिंग सब्सटेंस है। अब आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि सर यहां पर ये व्हाइट शाइनिंग आपको दिखती है ना, वो किसकी वजह से दिखती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस दीवार पर धीरे धीरे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो व्हाइट शाइनिंग सब्सटेंस होगा, इस वजह से दीवार पर एकदम आपको व्हाइट शाइनिंग दिखेगी। अब आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है, सर ये व्हाइट शाइनिंग मुझे इमीडिएटली क्यों नहीं दिखती, 2 दिन या 1 दिन के बाद ही क्यों दिखती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना सर, इस रिएक्शन को होने में या कैल्शियम कार्बोनेट बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। धीरे धीरे रिएक्शन होगी, धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनता जाएगा धीरे धीरे शाइनिंग आती जाएगी, और 2 दिन के बाद ये रिएक्शन लगभग पूरी हो जाती है। तो जितना कैल्शियम कार्बोनेट बनना था वो बन जाता है, तो 2 दिन के बाद आपको एकदम कंप्लीट शाइनिंग यहां पर दिखती है। हाँ बिल्कुल। और एक और बात समझो, अगर मान लो अपने सराउंडिंग में CO2 की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो जल्दी रिएक्शन होगी और शाइनिंग भी जल्दी आएगी। हो सकता है भी 24 आवर्स ना लगकर 6 घंटे में शाइनिंग आ जाए। समझ पा रहे हो? तो अपन जब पेंट करते हैं दीवार, वहां भी केमिस्ट्री है सर, वहां पर भी केमिस्ट्री है सर। एक और बात, कैल्शियम कार्बोनेट के स्टेट को क्या लिखूंगा मैं? स्टेट, अरे क्या कर रहा है? H2O की स्टेट लिक्विड। अब एक बात आपके दिमाग में आएगी, सर अगर H2 लिक्विड है तो सर दीवार पर लिक्विड तो दिखता ही नहीं है ना? कभी देखना दिखता है, जब आप पेंट करते हो ना भाई, तो आपकी दीवार एकदम गीली गीली हो जाती है। लेकिन ये जो H2 यहां पर बना होगा, धीरे धीरे H2 क्या हो जाएगा बेटा? इवोपरेट हो जाएगा। तो फिर दीवार पर H2O हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट शाइनिंग सब्सटेंस होता है। और इसी वजह से फिर आपकी जो दीवार होगी एकदम चमकना स्टार्ट हो जाएगी। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, ये अलग रिएक्शन, वो अलग रिएक्शन। अपन यहाँ पर व्हाइट व्हाइट वॉशिंग की बात करें, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग। उतारो पूरा जल्दी से, जल्दी उतार, जल्दी उतारो पूरा जल्दी से। क्या ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है क्या? क्या ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है क्या? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं सर। एडिशन रिएक्शन में तो क्या था, एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो दिस इज नॉट एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, इन दोनों रिएक्शन में से ये वाली जो रिएक्शन थी यही एडिशन रिएक्शन है, वो एडिशन रिएक्शन नहीं है। गेटिंग? देखो, ये जो रिएक्शन है बड़ा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, इसमें ये चीज आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इसको अपन क्रिस क्रॉस करके नहीं बना सकते, नहीं बनेगा। ज्यादातर रिएक्शन अपन क्रिस क्रॉस करके बना सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जहां क्रिस क्रॉस काम करता है नहीं, वहां पर आपको जैसा बन रहा है वैसा याद ही रखना पड़ेगा।
उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, याद कर लो। गेटिंग? कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये अपनी कौन सी रिएक्शन होगी आज की, एडिशन रिएक्शन। अगली क्लास से फिर अपन लोग अगली रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इतना आपको अच्छे से क्या करना है, रिवाइज करके आना अगली क्लास से पहले, बाकी अपन अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।